हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और मैं आज फिर से जो मैथ्स की मैराथन क्लास की जो आधी भाग है ना मैंने छोड़ रखी थी, इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो मैराथन की पहली क्लास है ना वो बहुत पसंद आई होगी। और मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही डाले हैं जो जिसकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब उसका हम आगे का पार्ट करेंगे जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस। ये सारी टॉपिक एक ही वीडियो में अभी कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों यदि आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो चलिए हम देखते हैं साधारण ब्याज। हमारा पहला टॉपिक है साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इसके मेन टॉपिक्स मैंने लिए हैं, मतलब मेन क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आपके पास भी टाइम नहीं है अभी, तो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है इसका कि 5,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा, क्या? P/RT/100। यहाँ पर P मूलधन, R दर और T समय है। ठीक है, तो यहीं पर बस मान रखना है। तो P बराबर क्या दिया है, मूलधन 5,000 इंटू R का मान है 8% इंटू T का मान है यहाँ पर 3 वर्ष। तो 3 बटा क्या कर देंगे 100, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये कट गया 0 0 0 0, 8 × 3 = 24, 24 इंटू 5 कीजिए, 24 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 यहाँ पर आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी 1200 यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए इतनी शानदार ट्रिक इसकी बताने वाला हूँ ना कि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ना तो कोई फॉर्मूला लगाना है ना ही कुछ और, बस आपको इस छोटे से मेथड से आप इसका आंसर यूं ही निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैंने गुने वाला मेथड बार बार बता रखा है कि जैसे कोई चीज़ 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब इसमें कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 100%। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है ना, आप जाकर जरूर देखिए। अगर 3 गुना हो रहा है तो उसमें वृद्धि हो रहा है, एक कम बस कीजिए 200% का। अगर वो चीज़ 4 गुना हो रहा है तो इसमें 300% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये जो लॉजिक है आपको अगर समझ में आ गया ना तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है। तो 3 गुनी हो जा रही है कितने में? देखिए 10 वर्ष में 3 गुना का मतलब क्या होगा, में 200% की वृद्धि हुई है। एक कम बस कीजिए, तो 10 वर्ष में 200% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर बोला है ब्याज की वार्षिक दर, तो क्या पूछा है, एक वर्ष में वो कितना होगा, वार्षिक बोला है ना, तो एक वर्ष में वो हो जाएगा, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 200/10 टू 1, तो ये ज़ीरो कटा तो क्या हो जाएगा, 20% आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं करना था आपको, सिर्फ 2 लाइन में ही आपका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितने समय में 3,000 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,080 हो जाएगा। तो देखिए ब्याज दिया हुआ है यहाँ पर, पी अर्थात मूलधन दिया हुआ है और आर अर्थात दर यहाँ पर 12% दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं कौन सा, एस आई बराबर होता है P/RT/100। तो यहाँ पर एस आई क्या दिया है, 1,080 ब्याज दे दिया है हमको, पी का मान है 3,000। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ इसी फॉर्मूले से ही यूज़ करना होगा। अदर आपको ट्रिक अगर मैं बताऊंगा ना तो उसमें और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। उससे अच्छा है कि आप इसी को आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो टी की वैल्यू ये है, ये 100 और में 0 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी को नीचे भेज दो। 1,080 वहीं पर है, इंटू सॉरी ये में भेजना है ना, ये हो जाएगा 30 इंटू 12। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया सॉल्व कीजिए। 1 0 कटा, फिर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, सॉरी 3 तिया नहीं, 3 छक्के 18, 12 एक कम 12, 12 तिया 3 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 है, तो वह धन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
लोग इसमें घूम जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 3 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो मिलेगा ना उसका अंतर दे दिया यहाँ पर, और वहीं यहाँ पर समय दिया है 3 वर्ष और 4 वर्ष, अलग अलग वर्ष, है ना। तो यहाँ पर आपको बस उसी फॉर्मूला का यूज करना है, कौन सा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंतर दिया है तो हम एस आई की जगह में क्या रखेंगे, इसका अंतर को ही रखेंगे सीधा। तो ये दिया है 42, पी हमको निकालना है ना, इनटू आर का मान। तो देखिए आर का मान हमेशा से सेम रहता है, तो तीसरे वर्ष में भी वैसा ही है, चौथे वर्ष में भी वैसा ही है। तो यहाँ पर आर का मान सीधा क्या रखेंगे, 5। अब देखिए जैसे इसमें ब्याज का अंतर दिया है उसी प्रकार से आप समय का भी अंतर यहाँ पर रखेंगे। तो 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर 4 माइनस 3 करो तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 100। देखिए कुछ भी नहीं करना था, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना था। तो चलिए भाई, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 42 गुणित 100 बटा 5, ठीक है। देखिए 100 उधर चले जाएगा ना, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 840 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मूलधन क्या था, 840 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के दर पर कितने समय में, देखिए 4 गुनी हो जाएगी। बस इसको घुमा के पूछ दिया है, लेकिन बस गुना वाला मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, इसका आंसर यू देंगे आप, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर, है ना। तो मतलब एक वर्ष में उसे कितना मिल रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 15% में, 15% का ब्याज कितने में, एक वर्ष में मिल रहा है, एक वर्ष, ठीक है, ठीक है। तो 15% दर है उसका, तो एक वर्ष में उसका दर कितना है, 15%। तो यहाँ पर बोला है 4 गुना होना है, तो 4 गुना का मतलब कितना है, 4 गुना का मतलब है 300%, है ना। तो देखिए 15% हो जा रही है एक वर्ष में, तो 300% कितने वर्ष में होगी, बस यही आपका आंसर है। देखिए 15% एक वर्ष में हो रही है, तो हमको निकालना है 300% कितने वर्षों में होगी। तो यह हो जाएगा 1, है ना, बटे में 15 आ जाएगा, इंटू 300 कर दीजिए भैया। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कहीं पर भी फॉर्मूला मैंने लगाया क्या, नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष और 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, देखिए ऑप्शन है 6%, 6.5%, 7% और 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, मूलधन दिया है 1600, ब्याज दिया है 252, समय दिया है यहाँ पर 2 वर्ष और 3 महीने। तो देखिए 2 वर्ष और 3 महीने हो गए, तो उसको पूरा का पूरा वर्ष में चेंज कर दीजिए। तो 2 वर्ष यहाँ पर हो गया 2 वर्ष, और 3 महीने को मैं क्या लिखूंगा, 3 महीने को 3/12 वर्ष लिख सकता हूँ, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसे हल कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4 वर्ष ये हो गया, ठीक है। अब सीधे फॉर्मूले में हम मान रखते हैं क्या, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। चलिए मान रख दीजिए, एस आई का मान कितना है, इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का 252 है, बराबर पी का मान 1600, इंटू आर का मान दिया है क्या, नहीं, वही तो निकालना है दर, और समय का मान हमने निकाला है 9/4, और बटा क्या है 100, ठीक है। बस सॉल्व कर दीजिए, 0 और 0 कट गया, 0 और 0 कट गया, तो आर का मान हमें निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 9 नीचे आ जाएंगे और 4 ऊपर, तो 252 गुणा 4/16 गुणा 9, चलिए काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंच 26, 4 छक्का 24 और 4 तिया 12, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 बराबर। तो आर का मान क्या आ गया, आर का मान आ गया 7% है, ऑप्शन नंबर पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 25 हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज दर क्या होगा। देखिए ऑप्शन में देखिए 4%, 5%, 6% और 8%, ठीक है। दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत ही इजी। कैसे, क्या बोला है, एक एक लाइन को समझिए। यदि किसी धन का साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज का मान दिया है क्या है, उस धन का 4/25 है, तो माना वो धन क्या है, पी है, मूलधन 25 है, ठीक है, मूलधन पी है। तो साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, इस मूलधन का क्या है, 4/25 है। ये हमारी इस लाइन में लिखा गया है कि वह किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो, इतना हमको मिल गया। ऐसा ही का मान है P × 4/25।
और यहाँ पर दिया है वर्षों की संख्या मतलब टी, और वार्षिक ब्याज की दर, है ना, ये दोनों बराबर है, तो टी बराबर क्या है, आर है, दोनों के दोनों बराबर है। बस अब हमको फॉर्मूले में मान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर, तो देखिए ब्याज दर निकालना है ना, इस बात को याद रखेंगे, पी आर टी अपॉन 100। देखिए एस आई का मान क्या दिया गया है हमको, रख देते हैं पी इंटू 4/25 ये दिया गया है, बराबर पी की जगह में पी ही रखेंगे, ठीक है, ओके, मूलधन तो हमने पी ही माना है, इंटू आर का मान निकालना है तो आर ही रखते हैं, इंटू देखिए टी का मान हम क्या रखेंगे, तो टी बराबर क्या है, आर है, क्योंकि आर का मान निकालना है तो टी बराबर भी हम क्या रख सकते हैं, आर ही रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, बटा क्या हो जाएगा 100। बस अब देखिए इधर से पी कट गया, ये भी पी कट गया, तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कीजिएंगे तो 100 उधर चले जाएगा, तिर्यक गुणा गुणित 4 बचा बटा 25, और इधर बचा है आर स्क्वायर। देखिए मुझे सॉल्व करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे ना तो ये सेकेंडों में आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 चौक हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4%, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर समझ में आया। बस एक एक लाइन को आपको बस समझना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। देखिए बताइए भैया कौन सा धन है ना, तो यहाँ पर बोला है किस दर से, आर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आर का मान, आर का मान तो जो मैंने ट्रिक बताई है हर जगह वो काम आएगा। कैसे, जहाँ पर दोगुना तिगुना 100 गुना भी बोला ना, चुटकियों में आंसर आएगा। क्या, 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से वो क्या हो जा रहा है, दोगुना, मतलब 8 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है, 2 गुना का मतलब क्या होगा, एक कम कीजिए 100% वृद्धि हो रही। तो बोला है दर निकालना है, दर क्या होता है कि एक वर्ष में उसे कितना ब्याज मिल रहा है ना, वही तो दर होगा, कि एक वर्ष में उसे कितना ब्याज मिल रहा है वही तो दर है। तो देखिए यहाँ पर तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में क्या हो जाएगा 100/8 गुणा 1 कर दीजिए, नहीं भी करेंगे चलेगा, तो ये हो जाएगा, काट दीजिए इसे, 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, हासिल 2 आया तो 20 बन गया, 8 दूनी 16, 4 बचा है तो 4/8 है ना, 12 सही 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, या इसे ही लिख सकते हैं 12.5, तो 12.5 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 12 या फिर 12 सही 1/2 भी आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो जा रही है, 920 हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए ये बोल रहा है कि 800 रुपये का कोई राशि पहले था, अब इसमें 3 वर्षों में ये राशि हो गई 920 रुपया, 920, ठीक है। अब बोला जाता है कि यदि हम इसे 3% एक्स्ट्रा बढ़ा दें, जो ब्याज की दर है ना 3% एक्स्ट्रा बढ़ा दें, तो इस 920 रुपये में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, निकाल देते हैं भाई, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो 800 रुपये का समय दिया है 3 वर्षों में, और दर दिया है 3%, है ना, 3% का साधारण ब्याज कितना होगा, तो जो ब्याज हमको मिलेगा हम उसको 920 में प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हो रही है कितनी कमी, जाहिर सी बात है वृद्धि होगी क्योंकि ब्याज और बढ़ेगा ना, दर बढ़ा दिया 3%। तो चलिए भैया सॉल्व कीजिए, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 8 कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा 72, मतलब जब हम 3% ब्याज की दर और बढ़ा देना तो हमको 72 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हमारा जो है वो राशि कितना हो जाएगा, तो नई राशि क्या हो जाएगी 920 प्लस हो जाएगा 72, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 7 और 2 9, ठीक है, और ये 9, तो यहाँ पर 992 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो वो राशि है 920 से क्या हो जाएगी 992 हो जाएगी जब हम 3% का दर बढ़ा देंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोगुना तिगुना बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए पूछा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना। देखिए 2 गुना का मतलब क्या है 100%,
तो 100% हो जा रहा है वो कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। 20 वर्षों 20 वर्षों में वो 100% हो जा रहा है। तो यहाँ पर बोला है तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तिगुना का मतलब कितना होता है? 200%, है ना? एक कम मत कीजिए। 200% होने में उसे कितना समय लगेगा? सीधा निकाल दीजिए भैया। 200% होने में उसे 20/100 गुणित 200 टाइम लगेगा। काट दीजिए, 0 और 0, 0 और 0, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 वर्ष उसे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक बेसिक मेथड है जो कि आप जीवन भर नहीं भूलने वाले। ठीक है, मैथ्स को रटने का नहीं, मैथ्स को समझने का है। नेक्स्ट देखते हैं। 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का टी वर्ष का है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के भागने का नहीं। क्या है दिया है कि 15,000। देखिए पहला जो हमको ऐसा ही निकालना है ना, देखिए 1500 का 6% के साथ 10 वर्ष का ऐसा ही निकाल, और देखिए वो दोनों क्या है? उतना ही है, मतलब बराबर है। इसके 5% के ब्याज दर के साथ 3000 का टी वर्ष के समय के लिए। तो देखिए पहला ऐसा ही क्या हो जाएगा? सीधा यहाँ पर मान रखेंगे ऐसा ही बराबर PRT/100। ठीक है, तो पहला ऐसा ही क्या हो जाएगा? इसके लिए 1500 रुपये राशि, मूलधन P 1500 लिखिए, दर है 6% और समय कितना दिया है? 10 वर्ष। तो इसका ऐसा ही बराबर है इसके 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, टी वर्ष के लिए SI के ये दोनों क्या हैं? बराबर है। तो टी का मान हमको निकालना है। चलिए भैया 100 और 100 इधर कट गया। ठीक है, यहाँ पर से 1 और 2 शून्य कट गया, यहाँ से 1 और 2 शून्य कट गया, 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य ये कट गया। तो बचा क्या? बचा जो उसको टी का मान निकाल दीजिए। तो देखिए टी का मान निकालना है तो ऊपर में क्या बचा है? 6, और इधर नीचे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना? 5 और बचा है, हाँ, और ये 15 भी है। क्या क्या बचा? 15 छक्का 90 और 3 और 5 बचा है। तो मैं दिख नहीं रहा था ये। ठीक है, क्या क्या बचा है? टी का मान निकालना है तो टी वहीं पर रहेगा, और 15 ऊपर आएगा, 6 ऊपर आएगा, और 3 नीचे आएगा, और 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो टी बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। ठीक है, बस बराबर यहाँ पर करना था और कुछ भी नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सीधा हम आते हैं लाभ हानि पे। ऐसा ही कि जितने क्वेश्चन बनते हैं बार बार रिपीट होते हैं, मैंने कोशिश किया कि आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और टाइम कम होने के साथ हमको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी सारी की सारी चीज़ों की करनी है। अभी आपको थ्योरी पोर्शन भी पढ़ना है, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन सभी टाइप के लिए आए हैं। ठीक है, जितने टाइप्स यहाँ पर बनते हैं ना, सारी चीज़ें यहाँ पर लाने की कोशिश मैंने की है। एकदम टफ नहीं आएगा एग्जाम, टेंशन मत लीजिए। चलिए लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। इसमें भी मैं इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा ना जहाँ पर आपको फॉर्मूला का यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, ऐसे समझ जाएंगे, प्रकार से दिख रहा होगा, फिर बड़े में ही ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, उसे 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी वस्तु अपने आप का क्या होता है? 100% है। जैसे मैं बोलूँ, मैं भी अपने आप का 100% है ना? अगर मेरा अपना हाथ निकाल लीजिए, उसमें से कुछ परसेंट कम हो जाएगा, इस हाथ को निकाल लीजिए, ये परसेंट कुछ कम हो जाएगा। मतलब हर चीज़ अपने आप का 100% होता है। ठीक है, तो इतना तो पता है। तो देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, तो उसे 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्रय मूल्य कितना है? मतलब 100%। 100% को हमेशा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य है। तो 100% की वैल्यू कितनी दी है? 120 रुपये है। मतलब 120 रुपये भी खुद में क्या है? 100% है। ठीक है, तो हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानकर चलिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब जो मूल्य दिया है 100% वो है। तो देखिए 120 अपने आप का 100% है, मतलब 100% की वैल्यू 120 दी है। अब देखिए बोला गया है उसे 25% लाभ पर बेचने पर वो विक्रय मूल्य क्या होगा? 25% लाभ मतलब 100 रुपये में लिया है, 100 रुपये में लिया है, तो 125 रुपये में बेचेगा, तभी तो 25% लाभ होगा। तो 125% की वैल्यू हमको निकालनी है। 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120/100 गुणित 125। हमारा आंसर आ गया 25 चौक 100, 25 पंचे 125। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो उत्तर हो जाएगा 5 तिया 15, 150 रुपये आपका आंसर होगा। तो
दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर 150 रुपये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था यार, बस कोई भी चीज़ है वो अपने आप का 100% होती है, ये आपको याद रखना है, फिर आपका आंसर यूँ ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से उसी में प्रैक्टिस करते हैं। किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस है, 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, मैंने बोला है कि कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होती है, तो देखिए 25% हानि पर बेच रहा है, ठीक है, मतलब 100% में खरीदा होगा और 25% हानि में बेचा है, तो कितने में बेच रहा है? 75% में वो बेच दे रहा है। ठीक है, 75% की वैल्यू कितनी है? 69.60 होगा, 69.60। तो हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो सीधा निकालिए, 69.60 अपॉन ये हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 25 से 25 दिया 75, 25 चौक 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, समलो 2 शून्य, चलिए गुणा कर दीजिए 23 20 को, 4 शून्य हम शून्य, 4 दूनी 8, दशमलव 4 तिया 12 का 2 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92.80 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चुटकियों में आपका आंसर आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन इसी मेथड से मैं बताने वाला हूँ, कहीं भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी, है ना। तो दिया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी, 18 सीपी बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के, है ना। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बस सीपी और एसपी का अनुपात निकाल दो, सीपी बटा एसपी, सीपी अनुपात एसपी क्या हो जाएगा? 15 वहीं रहेगा, नीचे में 18 आ जाएगा, तिर्यक गुणा बस करना है आपको, एसपी नीचे 18 इधर, है ना। चलिए काट दीजिए, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, तो 5/6, 5/6 आपका ये हो जाएगा सीपी और एसपी का अनुपात है। देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए कितना का लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ, तो देखिए 1 ऊपर में आएगा। लाभ प्रतिशत क्या हुआ है? जितना का लाभ होता है और जितने में लाभ होता है वो नीचे आता है। तो देखिए नीचे में हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य, तो किस में निकालना है हमको? क्रय मूल्य कितना है? 5, ये हो जाएगा 5 × 100, यही होता है लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ हुआ? देखिए सूत्र क्या होता है? लाभ परसेंट का, लाभ प्रतिशत का। कितने का लाभ होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो होता है। वही लाभ बटा क्रय मूल्य 5 है इंटू 100, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20% का क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। कहीं भी फॉर्मूला मैं यूज़ करता ही नहीं। ठीक है, चलिए सेकेंड में इसका आंसर आता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक पर 15% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई, तो कुल सौदे पर उसे कितना लाभ या हानि हुआ? देखिए यहाँ अगर मैं आपको बेसिक मेथड से बताते चलूँ तो आपको लंबा पड़ जाएगा, मतलब आप अभी समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर मैं बस फार्मूला का यूज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि इसका इतना शानदार फार्मूला है ना, क्या कि यदि दोनों में, देखिए दोनों में विक्रय मूल्य बराबर है, 32,500 है, प्रत्येक को देखिए 32,500 में बेचा जाता है। तो जब विक्रय मूल्य समान हो और एक में कुछ लाभ हो रहा है, दूसरे पर कुछ हानि हो रहा है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या? x² बटा, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, x² बटा 100। तो यहाँ पर बस आपको मान रख देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का मान दोनों में बराबर है ना, तो 15 का वर्ग बटा 100, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225 बटा 100, दशमलव लगा दीजिए भैया दो संख्या के बाद, 2.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी। और हमेशा जब एक पर लाभ होता है एक पर हानि होती है ना, तो हमेशा हानि होती है, इस बात को भी याद रखना है, हमेशा क्या होती है? हानि। तो 2.25% की क्या होगी? हानि होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बेईमान दुकानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए उसको तौलना था 1 किलोग्राम, लेकिन तौलता है वो 960 ग्राम। ठीक है, तो फायदा कितना हो रहा है? 1 किलोग्राम मतलब, देखिए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है और दे रहा है 960 ग्राम, तो इसको फायदा हो रहा है कितने का? 40 ग्राम का, 40 ग्राम का, और 960 में वो दे रहा है,
तो 960 को नीचे रख दीजिए, है ना, और इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसमें भी एक फॉर्मूला क्या है, कितना त्रुटि है, ठीक है, त्रुटि कितना 40 का त्रुटि है यहाँ पर, 40 का, और यहाँ पर निकाल देंगे आप गलत बाट, गलत बाट। देखिए 1000 का यूज़ करना था, लेकिन कितने का यूज़ कर रहे हैं, 960 का, तो गलत बाट नीचे इंटू क्या कर देंगे 100, यहाँ पर से भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर त्रुटि है 40 का, गलत बाट है 960 का, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 0 और 0 कट गया, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/24, और किससे जाएगा, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, काट दीजिए, 6 चौक 24, 4 सही 1/6 आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर कितने क्रय मूल्य पे बेचा जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो मैंने मेथड बताया ना उसी का बस यूज़ करना है। देखिए किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, हानि हो रही है मतलब 100 रुपये में खरीदा होगा, 10% की हानि हो गई, तो कितने में बेच रहा होगा, 90% में, तो 90% की वैल्यू यहाँ पर दी है कितना, 72 रुपया, ठीक है, तो बोल रहा है 5% का लाभ कमाना है, तो 100 रुपये में खरीदा है और 5% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा, 105% में, 105% की वैल्यू निकालनी है हमको, क्या हो जाएगा 72/90 गुणित 105, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 8 72 होता है और 9 एकम 9 शून्य हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1, 21 गुणा 4 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 84 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा क्या, नहीं, कहीं फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा, चुटकियों में इसका आंसर है यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 452 में बेचने से हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। जहां पर आपको लाभ और हानि बराबर दिखे, यहाँ बोला गया है उतना ही लाभ होता है जितना आप 452 में बेचने पर हानि होती है, तो लाभ भी बराबर है हानि भी बराबर है, तो जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो ना, तो बस आपको इसका विक्रय मूल्य का क्या होना चाहिए, औसत निकालना है। तो औसत क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो औसत हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो और भाग दे दो 2 से, 5 2 4 धन 4 5 2, इसका औसत हो जाएगा बटा 2, ये संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9 बटा 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 488 आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। इसी इसको भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि उस मेथड को आप समझें, जिसको आप समझ सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ उसको समझा दूँ, ठीक है, लेकिन आपको जिसमें तकलीफ होगी ना, मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। इसके बाद जब हम मेन क्लास चालू करेंगे ना, जब पॉइंट वाइज क्लास चालू करेंगे, एक एक क्लास को चालू करेंगे, तब मैं इसको सारी डिटेल्स बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक साइकिल को 1200 में खरीद कर 1500 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत निकालिए। इसका तो बहुत ही आसान सा आंसर होगा, रेशियो मेथड से आप बताएंगे इसका, लेकिन आंसर आप बताएंगे, ठीक है। 1200 रुपये में खरीद रहे, 1500 रुपये में बेच रहा है, इसका लाभ प्रतिशत आप ही बताएंगे। अब एक वस्तु को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, और देखिए हानि इधर जा रहा है, उल्टा ले जा रहा है, और लाभ आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखिए 10% हानि पर जब बेचा जाता, मतलब 10% यहाँ पर -10% में बेचा जाता है ना, और यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो मैं इधर जा रहा हूँ। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 9 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 9 रुपये का है, 9 रुपये का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इन दोनों का अंतर 9 रुपये है, तो निकाल दीजिए इन दोनों का अंतर, तो 12.5% माइनस कर दीजिए, ये है -10%, -10%, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9 रुपया दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12 और 10 22.5%, 22.5% का वैल्यू 9। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या बोलना, क्या करना, सिर्फ
अगर यहाँ पर एक हानि दिख रही है और एक लाभ दिख रहा है और यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है, तो दोनों को क्या कर देना है, आपको सीधा जोड़ देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, 9 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक में हानि हो रहा है, एक वस्तु को अगर 10% हानि पे बेच रहे हैं, है ना, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचे तो 12.5% का लाभ हो रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है, वही मूल्य इसका होगा, 9 रुपये का मूल्य होगा। तो देखिए 22.5% का मूल्य कितना है, 9। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू 9/22.5 इंटू 100। ठीक है, चलिए इसको निकालिए तो क्या होगा। देखिए 0.5 को मैं 10 उधर भेज देता हूँ ऊपर, तो 9 गुणित ये हो जाएगा 1000, दशमलव हटा के ये हो जाएगा 225। चलिए कर दीजिए। देखिए 25 अट्ठे होता है 225 निया 225, 25 निया क्या हो जाएगा 225, और 25 चौक 100। ठीक है, तो 40 बार में 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 40। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी, बस इन दोनों को प्लस कर देना, वही वैल्यू होगी 9 की सीधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुपात समानुपात से। अब लाभ हानि का जितना टाइप था ना, मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको समझा दूँ। चलिए, और इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट इसके बाद लाएंगे, हम उसमें भी और करते जाएंगे। पूरे प्रैक्टिस को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट को। अब देखिए अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन से। पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 6:11 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या करते हैं हम इसको, इस प्रकार से जमाते हैं। ए अनुपात बी है तो बी अनुपात सी को हम बी से चालू करेंगे, बी अनुपात सी, इस प्रकार से बस जमाते हैं और हल करते हैं। चलिए जमाइए। ए अनुपात बी का मान कितना है, 5:7। 6:11 है बी अनुपात सी का मान, तो यहाँ पर रखता हूँ। अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर खाली जगह है तो इससे पहले जो है उसको डाल दीजिए सीधा। ठीक है, यहाँ पर भी खाली जगह है तो इसके बाद में जो है यहाँ पर 6 है ना, 6 को डाल दीजिए। खाली है मतलब उसके पहले जो भी दिख रहा है ना डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 11×7 = 77 अनुपात 6×7 = 42 अनुपात 5×6। तो ये होगा आपका आंसर। तो 30, 42, 77 किसमें यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 4 अंकों का देखते हैं, 4 संख्याओं का अनुपात क्या है। ए अनुपात बी दिया है 4:6, बी अनुपात सी 6:8, सी अनुपात डी 8:10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। ठीक उसी प्रकार से जमाइए बस, है ना, एक एक के नीचे। तो देखिए सबसे पहले हम रखेंगे 4:6 को रख दिया ए अनुपात बी का, फिर बी अनुपात सी का हम चालू करेंगे यहाँ से, तो 6:8 यहाँ पर रख दिया। उसके बाद सी अनुपात डी का हम यहाँ से चालू करेंगे आगे से, है ना, एक एक छोड़ के। तो ये हो जाएगा 8:10, 8:10। इस प्रकार से है, बस इसको सॉल्व करना है। अब देखिए जहाँ जहाँ खाली खाली दिख रहा है ना, देखिए इस प्रकार से ये खाली है ना, यहाँ पर आगे वाली संख्या डाल दी दीजिए। इसके पहले क्या है 6, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6। इसके पहले 8 है तो 8 डालिए, इसके पहले 6 है तो 6 डालिए, इसके पहले 8 है तो 8 8 डाल दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ठीक है, तो करेंगे ना तो क्या होगा, 10×8 = 80, 80 × 6 कीजिए, 80 × 6 कीजिए, 8×6 = 48, 480 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 480 अनुपात हो जाएगा। फिर 8×8 = 64, 64 × 6 कीजिए। ठीक है, 6 चौक 24, 2 6 छक्का 36 और 2 38, तो ये हो जाएगा 384। ठीक है, अनुपात 6 चक्का 36 × 8, 36 × 8 क्या हो जाएगा, 8×6 = 48, 4 8 × 24 और 4 28। ठीक है, तो 288 अनुपात ये हो जाएगा 8×6 = 48, 48 और 4 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, ये 3 है, 4 चौक 16 और 3 19, 92। ठीक है, 192। अब इसको आप और काट सकते हैं, इसको और काटेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं 2 से काट देता हूँ, तो 2 × 9 = 18, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 × 9 = 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0 और काट दीजिए 2 से, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 × 9 = 18, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 0। ठीक है, इसको मैं 6 से भी काट सकता हूँ, बड़ी संख्या से काट दीजिए और जल्दी आ जाएगा। तो 6 8 48, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 छक्का 36। ठीक है, 6 दूनी 12 और कट जाएगा क्या, देखिए और कट जाएगा, 4 से चले जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 2:3:4 या 5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर से आप बड़ी संख्या से भी काट के निकाल सकते थे, चूँकि मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैंने धीरे धीरे काटा है।
तो उम्मीद है आप मेथड को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5, बी अनुपात सी पर दिया है 6:7 और सी अनुपात डी दिया है 5:8, तो केवल ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो देखिए उससे पहले ना ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया था। देखिए इस टाइप को यहाँ पर पूछा गया है सीधा ए, उसके बाद सीधा लास्ट में डी का मान निकालना है। तो ये बहुत ही ईजी होता है। क्या, बस आपको क्या करना है, ए अनुपात बी है, ए बटा बी को गुणा कीजिए किससे, बी अनुपात सी से, बी बटा सी से, और फिर इसको गुणा कीजिए सी अनुपात डी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर 4/5 गुणित बी अनुपात सी बराबर 6/7 गुणित सी बटा डी बराबर 5/8। गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, तो ए बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या क्या कटेगा, 5 और 5 कटेगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बटा यहाँ पर 7 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3/7 किस में है, ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3600 को ए, बी तथा सी में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो सी का हिस्सा निकालिए। चलिए भैया, तो देखिए ए और बी और सी में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो माना वो संख्याएं कौन कौन सी है, एक्स मानते हैं। तो संख्याएं हमको मिल जाती हैं 3x, 4x और 5x। ठीक है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का। ठीक है, तो इन तीनों का सम दिया गया है 3600। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12x का वैल्यू दिया है 36। तो सी का मान निकालना है। तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है 5x। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 3600 बटा 12 गुणित 5x। x भी लिख देता हूँ भाई, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा, x और x कट गया, 12 तिया 36 हो जाएगा, 5 तिया 15, तो 1500 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी था ना। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो माना वो संख्या कौन कौन सी है, 3x है और 2x। ठीक है, अब इन बोला गया है इनका योग कितना है 150, तो आपस में जोड़ो, इन दोनों का योग हो जाएगा 5x बराबर दिया है 150। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले x बराबर क्या हो जाएगा, 5 या 15 30, x बराबर 30 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, x का मान बस रख दो। पहली संख्या हो जाएंगी 3x बराबर 3 गुणा x का मान है 30 90, फिर दूसरी संख्या हो जाएगी 2x बराबर 2 गुणित 30 बराबर 60। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा 60। यहाँ पर आपको दोनों को निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि छोटी संख्या बोला है तो जाहिर सी बात है 2x का मान ही होगा, 3x से छोटा ही है ना 2x, तो बस 2x में आपको x का मान रख देना था, आपका आंसर यहाँ पर से भी आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक थैले में ₹1 50 और 25 पैसे के 1:2:3 के अनुपात में सिक्के हैं। यदि कुल धनराशि कितनी है, 84 है, 84 है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी। चलिए, तो सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अनुपात दिया है। तो माना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या मैं बोलूँ, सिक्कों की संख्या क्या है, 1x, x ले लेता हूँ, अनुपात 2x है और अनुपात 3x। ये सिक्कों की संख्या मैंने मानी। तो मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य उसका प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि ₹1 के एक सिक्के हैं, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, टोटल कितने सिक्के हो गए, 1x गुणा 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ₹1 के एक सिक्के, अनुपात यहाँ पर 2x है ना, 2 की संख्या में क्या है 50 पैसे के सिक्के हैं, 2x कितना है 50 पैसे के, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसा को हम रुपया में चेंज करेंगे तो बटा क्या करेंगे 100। ठीक है, क्योंकि ₹1 बराबर 100 पैसा, अनुपात ये क्या हो जाएगा 3 है, तो 3x इंटू क्या हो जाएगा, 3x इंटू 25 इस बटा, तो बस सॉल्व करना है आपको। तो चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू 1, तो ये हो जाएगा x अनुपात 50 है ना, एक और ये 2 बार में, ये 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ x बचा, अनुपात ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 3/4, तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 तो भाग दीजिए, दशमलव लगाइए, 0.30 बन गया, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बचा 4 पंचे 0.5x।
0.5x। ठीक है, तो देखिए कुल धनराशि 84 है, तो इन दो सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x और 0.5, तो 2.5x यहाँ पर, और ये 75 है ना, 2.75x आपका योग हो जाएगा, 2.75x इसका योग हो जाएगा। तो योग का मान कितना दिया है, 84, कुल धनराशि कितनी है 84, तो सीधा 84 रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 84 बटा, नीचे आ जाएगा ये 2.75। ठीक है, अब 0.75 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे दशमलव, तो क्या हो जाएगा 84, शून्य ऊपर चले जाएगा, है ना, ये बटा 100 हो जाएगा, तो ये 84 100 हो जाएगा, ये 275 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना बहुत बड़ा दे दिया है ना, दशमलव में आ गया। तो चलिए अभी काट दीजिए, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एक कम 5, और यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना, 5 छक्का 30, 4 5 अट्ठे 40, शून्य। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि इतना लंबा तो नहीं आता। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 तिया 15 कर देते हैं, फिर 5 तिया 15, 5 छक्का 30, चलिए आ जाएगा आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 तिया 33। ठीक है, फिर नहीं जाएगा, 3 बचा ना, 11 तिया 33, तो शून्य लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 6 बचा, तो 11 पंचे 55 हो जाएगा, तो 5 दशमलव कुछ ऐसा आएगा, 3.5 यहाँ पर x का मान आया, तो x बराबर 3.5 के बराबर आया। तो क्या दशमलव में कोई भी रुपया होता है, नहीं, तो हम x को बराबर किसके मानेंगे, 30 के मानेंगे, 30 के। ठीक है, तो x को 30 के मानेंगे, तो उनका मूल्य कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा था, 1x 2x और 3x, तो हमारा मूल्य क्या हो जाएगा, पहला था 1x, तो x का मान 30 रखो, तो 1 गुणा 30 बराबर हो जाएगा 30। दूसरा मूल्य था 2x, तो 2x का मान 2 इंटू एक्स का मान 30 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 60। 3x का मान 3x बराबर 3 गुणा 30, ये हो जाएगा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 30, 60 और 90, किसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि जो डिजिट्स थी ना ये लंबे हो गए 84। अगर उसको क्वेश्चन देना होगा ना तो थोड़े ईजी डिजिट के साथ देगा, ताकि आपके टाइम में वो क्वेश्चन में इतना टफ नहीं देगा। ठीक है, इतना टफ देगा तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा, लेकिन फिर भी मेरा काम था मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाऊं, ऐसा ना हो कि पूछा गया था लेकिन हमने आपको पढ़ाया नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। चलिए भैया क्या बोला गया है, 7/13 है। ठीक है, अब प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, माना वो छोटी से छोटी संख्या x है, ऊपर भी x जोड़ देता हूँ, नीचे भी मैंने x जोड़ दिया, तो जब x जोड़ दिया ना तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3। तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए, क्रिया गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 7 तिया 21 धन, ये हो जाएगा 3x बराबर 13 दूनी 26 धन 2x, है ना। x का मान निकालना है तो 3x को, ये देखिए 2x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर से ऑप्शन से भी देख के बता सकते हैं कि क्या सही होगा। तो देखिए ऑप्शन से अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन से x बराबर 5 रख दूँ, देखिए तो 7:13 में छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, अगर मैं सीधा 5 लेके चलता ना, तो चलिए 5 ले दो, क्या इसका अनुपात 2:3 आता है, +5 दोनों में जोड़ दो, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 13 और 5 हो गया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो देखिए दोनों का अनुपात 2:3 आ गया, यही हमारा उत्तर। ऑप्शन से लेकर भी आप बना सकते, एक एक करके जोड़ जोड़ के देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c बराबर 8:9 है, तो a अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, क्या करना है वैसे ही जिस प्रकार से मेथड था, 3:4 रख देंगे, ठीक है, फिर 8:9 रख देंगे, तीनों का अनुपात निकल जाएगा, यही हो जाएगा हमारा a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रख देंगे, यहाँ पर खाली है तो 8 रख देंगे, 9 चौक कितना हो गया 36, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, तो 24:32:36 आएगा। इसको और काट सकते हैं तो 4 छक्का 24, 4 अट्ठे 32 और 4 निया 36, 6:8:9 अनुपात आ जाएगा। तो ए अनुपात क्या निकालना है, सी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6:9, ये ए का मान है, 9 सी का मान है 6:9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए
तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं कौन कौन सी है, 3x है और 5x है। ठीक है, अब इनका अनुपात दिया गया है, मतलब 3x/5x है ना। तो यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, तो ऊपर में भी 10 की वृद्धि, नीचे में भी 10 की वृद्धि, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 5:7 हो जाती है। तो संख्याएं निकालनी है, तो x का मान आपको निकालना है, उसके बाद 3x और 5x में रखना है, इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, उम्मीद है इसका 100% आंसर मुझे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए तीन संख्याएं हमको दी गई हैं, ठीक है, इनका औसत दिया गया है। तो इनका अगर औसत दिया गया है तो इनका योग क्या होगा, तो तीन संख्याओं का योग, तीन संख्या का योग, योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। बार बार मैंने बताया है। तो 77 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 या 21, हासिल आई 2, 7 या 21 और 2 23, 231 इनका योग हो गया। ठीक है, अब बोला है तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, 1 2 और ये 3, तीन संख्याएं हैं। तो बोला है पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, मतलब जो पहली संख्या है ना 2 गुना है दूसरी की। ठीक है, तो इनके अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 में है। ठीक है, बोला गया है दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो ये जो दूसरी संख्या है ना तीसरी की दुगनी है, मतलब ये 2 गुना है और ये 1 गुना है, 2:1 ये हो गया। इस प्रकार से आपको बस जमाना है, फिर अनुपात में जैसे हम अनुपात निकालते हैं ना वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसके पहले वाला 1 को डाल दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके पहले वाला 2 को डाल दीजिए, बस अनुपात निकल जाएगा। 1 2 2 दूनी 4, तो 4:2:1 का यहाँ पर अनुपात। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x, सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4x है, ये 2x है और ये x है। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 4 2 7 और 1 4 2 6 और 1 7x, तो 7x टोटल है और योग हमने क्या निकाल लिया है, 231। 231 यहाँ पर रख दीजिए। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 231/7, तो ये हो जाएगा 7 1 कम 7, 7 या 21 और 7 या 21, 33 हो जाएगा आपका x का मान। ठीक है, तो x बराबर 33 है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारा 4x है, देखिए 4x है, बस 4 गुणित x का मान रख दीजिए 33, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, सिलाई 1 4 तिया 12 और 1 13, तो 132 हमारा पहली संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 750 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2 और B/C बराबर 7:13 है, तो ए को कितना धन मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस अनुपात निकालिए सबसे पहले। तो ये 5:2 है और B/C बराबर 7:13 है। ठीक है, तो अनुपात हो जाएगा A/B/C का, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 7 डालिए। 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 7 दूनी हो जाएगा 14 और 5 सत्ते हो जाएगा 35, ये सभी का अनुपात। ठीक है, तो देखिए इन सभी को मैं क्या मान लेता हूँ x के रूप में, ये हो जाएगा 35x, ये होगा 14x, ये हो जाएगा 26x। x भी इसलिए मैं मानता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, वरना सीधा अनुपातिक रूप से भी मैं इसे ले सकता था। अब तीनों को हम क्या जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमको 750 रुपये तो दिया गया है ना, ओवरऑल टोटल जोड़ दीजिए। 6 और 4 10, 10 और 5 15, हासिल आई 1, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, मतलब 75x। तो इन सभी का सम दिया गया है, 75x की वैल्यू कितना दिया है 750। तो ए को कितना धन मिला, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750/75, ये x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देखिए x का मान, a का मान निकालना है, a का मान कितना है 35x, देखिए यही तो अनुपात है ना, A/B/C का। a का मान कितना है 35x, बस रख दीजिए। a बराबर कितना है 35x, x तो 35 टू x का मान 10 है, कितना हो जाएगा 350 यहाँ पर आंसर। 350 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। देखिए मुझे समझाने में इसमें बस टाइम लग रहा है ना, आप जब बनाएंगे ना बहुत ही ईजी, बहुत ही सेकंडों में इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका गुणनफल 560 है, तो दोनों संख्या क्या होगा। तो देखिए माना वो दो पूर्ण संख्या क्या क्या है, 5x है और 7x है। ठीक है, और बोला गया है दोनों का गुणनफल 560 है। चलिए भैया दोनों को गुणा कर दीजिए। 7x बराबर कितना दिया है, तो 60 दिया है।
ये हो जाएगा 500, 5 सत्ते 35, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 560, एक्स स्क्वायर बराबर 560/35, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 छक्के 42। तो एक्स का वर्ग बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √16, ठीक है। तो √16 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 4। तो अब संख्याओं का योग निकालना है ना हमको, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक्स का मान रखिए, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो 5 चौं 20, पहली संख्या हो जाएगी 20, दूसरी संख्या हो जाएगी 7x है, तो 7x का मान क्या रखेंगे 4, 7 चौं 28। तो इन दोनों का अब योग बोला है, तो इन दोनों को योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। क्योंकि ये मैराथन क्लास है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ ना यार, अदरवाइज मैं बहुत ही आराम से इसको आपको समझाते रहता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखते हैं, इसी स्पीड से आपको बनाना है। और यदि 4a बराबर 5b तथा 7b बराबर 9c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, अनुपात नहीं दिया गया है तो अनुपात में हम चेंज कर लेते हैं। 4a बराबर क्या दिया गया है 5b, तो a अनुपात b क्या हो जाएगा, a बटा b बराबर 5/4, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अनुपात b बराबर 5/4, ऐसा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से 7b बराबर 9c है, ठीक है। तो यहाँ पर b अनुपात c, b/c तिर्यक ले आएंगे, तो ये 9 वहीं पर रहेगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, b अनुपात c बराबर 9/7। देखिए a अनुपात b मिल गया और b अनुपात c मिल गया, तो आप a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने मेथड में बताया है। तो इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6, 7, 15 और 17 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि चारों संख्या समानुपाती हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। देखिए समानुपाती क्या होता है, जैसे a अनुपात b है, तो ये समानुपाती का साइन है, c अनुपात d है, ठीक है। तो समानुपाती का मतलब होता है a बटा b बराबर होगा c बटा, ये समानुपाती का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया 6, 7, 15 और 17 समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा 6 बटा क्या हो जाएगा 7 बराबर 15/17, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि चारों संख्या समानुपाती हो जाए। तो माना सभी में क्या जोड़े जाए, एक्स जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्स जोड़ दिए, यहाँ पर भी एक्स जोड़ दिए, है ना, यहाँ पर भी एक्स जोड़ दिए, यहाँ पर भी एक्स जोड़ दिए। तो यहाँ पर बोला है सभी संख्या समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती होना चाहिए मतलब दोनों संख्या बराबर होनी, तो हमने सब में एक्स जोड़ दिया। तो अब क्या आप तिर्यक गुणा करके इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा। आपको वो नहीं करना, आपको जाना है ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड से यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके आप चेक करेंगे। a बराबर 3 रखा है, तो x की जगह में 3 रखिए, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर 6 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा 9, 7 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी x बराबर 3 रखेंगे, तो 15 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा 18, और 17 धन 3 बराबर 20। अब देखिए दोनों का अनुपात सेम है कि नहीं, देखिए इसको मैं कटा दूंगा तो 2 या 18, 2 दहम, मतलब दोनों का अनुपात क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई हों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि कक्षा में 36 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो इसका आंसर आप देंगे। उम्मीद है इसका 100% मुझे आंसर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कोशिश की है महामैराथन क्लास की, जिसमें 2 क्लास हमने लाया है और सारे के सारे टॉपिक्स आपके 2 क्लास में ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए संचार कौशल की भी मैराथन क्लास लाऊंगा और कंप्यूटर की भी जो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल है ना, उसकी भी मैराथन क्लास लाऊंगा। और डेली अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं ना, तो अभी जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।